अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिट 2 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहता है कि इफ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, वो है 2x स्क्वायर है और प्लस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू है 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसका वो कहते हैं एक रूट जो है वो 2 है। आपने क्या करना है, दूसरा इसका रूट भी फाइंड करना है और k की वैल्यू भी फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहता है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है, आपने क्या करना है, इसका एक रूट आपको दिया गया, आपने इसमें से दूसरा रूट भी मालूम करना है और k की वैल्यू भी मालूम करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको सिंथेटिक डिवीजन की मदद से करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर लिख लोगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 और इज इक्वल टू है 0। तो सिंथेटिक डिवीजन की मदद से इसको करते हैं। पहला इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का 2 है तो इधर 2 लिख लोगे। ठीक है स्टूडेंट, इधर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा और इधर आपके पास 4 आ जाएगा। अब एक रूट जो दिया गया वो क्या दिया गया, 2 दिया गया, आप 2 को इधर लिख लो। ये वाला जो फर्स्ट कोफिशिएंट है इसको हम सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते थे, सीधा नीचे लिख लेते थे। अब इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना होता है, 2 2 4 होता है, आप 4 को इधर लिख लोगे। k प्लस 4 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, k प्लस 4 हो जाएगा, इनको आपस में ऐड करोगे तो 2 को फिर k से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, 2k होता है, इधर 2k लिख लोगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर 2 को इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा और ये इधर इनको आपस में ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास रिमाइंडर क्या आया, ये वाला जो आया ये रिमाइंडर है। ठीक है स्टूडेंट, इस रिमाइंडर से हम क्या करते हैं, k की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो रिमाइंडर आया आपके पास 2k प्लस 12 आया, इससे हमने क्या करनी है, k की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू -12 होगा। 12 को हमने क्या किया, इक्वल के उस साइड पे ले गए तो ये -12 हो गया। अब 2 को इधर भी डिवाइड कर दो, 2 को इधर भी डिवाइड, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो आपके पास आएगा k इज इक्वल टू, इस पर डिवाइड करोगे तो -6 आ गया। आपके पास ये बचा है, अभी इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये आगे जाएगा आपके पास 2x लिख लोगे इधर प्लस k प्लस 4 लिख लोगे और इज इक्वल टू 0 लिख लोगे। हमने क्या किया, इसके साथ 2 के साथ x लिख दिया और आखिर में लास्ट में किस तरह बचा है, कांस्टेंट बचा। आपने इसको इस तरह अरेंज देनी कि आपके पास एक कांस्टेंट भी बचे लास्ट में। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने इधर लिख लोगे 2x प्लस k की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, -6 को पुट कर लेंगे, तो इधर आ जाएगा -6 और ये हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपके पास आएगा 2x, तो इधर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6 आ जाएगा और ये +4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x, इनको आपस में माइनस कर दोगे तो ये -2 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपके पास आएगा 2x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2 को इधर भी डिवाइड कर दो, 2 को इधर भी डिवाइड कर दो, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो आपके पास आया x इज इक्वल टू आया 1 आया। आपको एक रूट गिवन था, आपसे दूसरा रूट मांगा गया, दूसरा रूट क्या आया कि x इज इक्वल टू 1 आ गया। आपसे k की वैल्यू मांगी गई थी, जो कि k की वैल्यू क्या आई, k इज इक्वल टू आया -6। तो हमने दूसरा रूट भी फाइंड कर लिया और k की वैल्यू भी फाइंड कर ली जो हमसे मांगी गई थी। अब हम स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अब हम स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9 इस रिव्यू एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वो कहते हैं वन रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दी गई है, वो है x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू है 0 और ये है -3। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड अदर रूट्स। फाइंड अदर रूट्स। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहता है कि
आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दी गई। क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ये क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, वो कहते हैं इस क्यूबिक इक्वेशन का जो एक रूट है वो क्या है? -3 है। आपने क्या करना है? सिंथेटिक डिवीजन को यूज करके आप इसका दूसरा रूट मालूम करो। वो कहता है कि आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट दिया गया है जो कि -3 है। आप क्या करो? दूसरा रूट मालूम करो सिंथेटिक डिवीजन को यूज करके। तो हम लिख लेते हैं क्यूबिक इक्वेशन को फिर से। ये हो जाएगा x³ + 6x² + 11x + 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको सिंथेटिक डिवीजन की मदद से करते हैं। तो ये हो जाएगा x³ का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो इधर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका कोफिशिएंट क्या है? 6 है, तो इधर 6 आ जाएगा। इसका कोफिशिएंट क्या है? x का, तो इधर 11 आ जाएगा, लास्ट पे कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब एक क्या दिया गया? रूट दिया गया, तो अब इस एक रूट को इधर लिख लोगे। ठीक है स्टूडेंट, अब सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं? फर्स्ट कोफिशिएंट को सीधा नीचे लिख लेते थे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह 1 सीधा नीचे आ जाएगा। अब -3 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है? -3 हो जाएगा। तो इधर आपके पास क्या आ गया? -3 आ जाएगा। इनको आपस में ऐड कर दो, 6 - 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? आपके पास 3 आ जाएगा। फिर -3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 3 9 होता है, और इधर क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा, और इधर से क्या बच जाएगा? आपके पास 2 बच जाएगा। फिर -3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और आपके पास आ जाएगा 0 आ जाएगा, और आपके पास इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या आया? आपके पास 0 आ गया। उसने बोला आपने क्या करना है? सिंथेटिक डिवीजन को यूज करके आपने दूसरा रूट मालूम करना है। तो हम इन क्वेश्चन को लेते हैं और यहां से क्या करेंगे? दूसरे रूट को मालूम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा। आप इसको इस तरह अरेंज करोगे कि आपके पास लास्ट में क्या बचे? एक कांस्टेंट भी बचे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको x² से अरेंज करो, 1x² हो जाएगा, फिर क्या आएगा? 3x हो जाएगा, और लास्ट पे ये कांस्टेंट बच जाएगा। इसको हम क्या कर लेते हैं? = 0 कर लेते हैं। = 0 क्यों? क्या? क्योंकि हम इसी तरह से इसको जब तक = 0 नहीं करेंगे तो हम इसके रूट्स फाइंड नहीं करते। इसीलिए रूट्स को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया? इसको = 0 कर दिया। अब इसको क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आपके पास x² + 3x + 2 इज इक्वल टू है 0। अब आपने दो नंबर ऐसे सोचे जिनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो 3x है, और उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 2x² आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि हम उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दें, 3x है, और उनको मल्टीप्लाई कर दें तो 2x² आ जाए। आपके पास आ जाएगा एक x² प्लस, इधर कौन से नंबर आएंगे? एक आ जाएगा 2x + x, इनको आपस में ऐड करो, कितना होता है? 3x होता है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2x + x, यानी कि 2x को x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2x² आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर ये 2 लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल हो जाएगा 0। यहां से क्या कॉमन कर लोगे? x को कॉमन, तो x + 2 हो जाएगा। यहां से +1 को कॉमन कर लेते हैं तो यहां भी x + 2 हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आएगा आपके पास x + 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये होगा x + 1 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2, और ये आपके पास क्या आ गए? दूसरे रूट्स आ गए जो उसने हमसे मांगे गए थे। एक रूट हमको दिया गया था, उसने बोला कि आपने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करके आपने क्या करना है? दूसरे रूट्स फाइंड करने हैं, तो हमने ये दूसरे रूट भी फाइंड कर लिए। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास यूनिट 2 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बाकी 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वो करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।